सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। साध संगत जी, यह साखी एक किसान परिवार की है। देखिए किस प्रकार से वह किसान भाई की जो धर्म पत्नी होती, वह कहती है कि हमें डेरा ब्यास बाबा जी के भंडारे में सत्संग सुनने चलना है। बहुत दिन हो गए, ना तो हमने बाबा जी के दर्शन किए हैं और ना ही हमने उनके सत्संग सुने हैं। तो हाँ भाई, जो किसान था उसके घर में गाय भैंस आदि पशु थे, वहाँ उनकी देखभाल करता था साध संगत जी। और उनके घर में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला दूसरा नहीं था। तब उस भाई ने कहा कि ठीक है, हम सत्संग के लिए तो चलेंगे, लेकिन इन पशुओं की देखभाल करेगा कौन? साध संगत जी, तब देखिए किस प्रकार से संत सदगुरु ने उनके अंतर्मन में दर्शन देकर संभाल की। और जब वहाँ डेरा ब्यास सत्संग के लिए घर से निकल गए और 4-5 दिन तक सत्संग सुनते रहे, तो किस प्रकार से उनके घर आकर एक सरदार जी ने उनके पशुओं की संभाल की। यहाँ जब वह वापस लौट कर आते हैं तो उनके जो समाज के परिवार के लोग हैं वह उन्हें बताते हैं। यह सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यह साखी एक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे एक छोटे से किसान परिवार की है। साध संगत जी, उस किसान भाई के घर में वह दोनों दंपत्ति जोड़े पति पत्नी रहा करते थे। वह बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। गरीबी निर्धनता के कारण वहाँ डेरा ब्यास नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब उनके दिल में इच्छा हुई और उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि हमें अगले जो रविवार है उसमें बाबा जी का जो भंडारा है उसमें चलना है और उनके दर्शन व सत्संग सुनना है जी। साध संगत जी, तब उस किसान भाई ने कहा ठीक है, लेकिन हमारे जो पशु हैं उनकी देखभाल 4 से 5 दिन तक करेगा कौन? साध संगत जी, यह कहकर वो शाम को सो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समय था। उनके अंतर्मन में एक नूरी स्वरूप आता है और वहाँ उनको प्रेरणा देकर चला जाता है कि आप जी बिल्कुल निश्चिंत होकर डेरा ब्यास आइए और सत्संग सुनिए और उस मालिक पर सब कुछ छोड़कर आप ब्यास चले आइए। साध संगत जी, वहाँ किसान भाई सुबह जब उठता है तो जो उसने स्वप्न में देखा था वह सब अपनी धर्म पत्नी को बता देता है। और वह भाई क्या करता है, जो भी अपने पशु थे उनके लिए दाना पानी जो भी चारा था वो 4-5 दिन का स्टॉक करके उनके सामने रख देता है और पानी के लिए टंकी भरकर उनके सामने रख देता है और उनके दरवाजे में बंद करके ताला लगाकर ब्यास के लिए निकल जाता है। साध संगत जी, देखिए वह मालिक तो जानी जान होता है। वह हर एक श्वास श्वास के, हर एक घट की, हर एक व्यक्ति के मन की सब कुछ बातें जानता है। और देखिए, अगर हम एक कदम उस मालिक के लिए चलेंगे तो वह 10 कदम हमारे लिए स्वयं चलकर आ जाता है। इसी तरह से उस सत्संगी भाई के साथ भी हुआ। देखिए साखी की अगली कड़ी में कितना प्यारा प्रसंग आएगा, उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे किस प्रकार से संत सदगुरु स्वयं उनके घर आते हैं और उनके पशुओं के संभाल 4 से 5 दिन तक करते हैं। सत्संग, चलिए तो हम चलते हैं अगली कड़ी में। जब वहाँ किसान भाई अपने घर से डेरा ब्यास के लिए निकलते हैं तो वहाँ ट्रेन में बैठकर ब्यास पहुँच जाते हैं और ब्यास पहुंचकर सत्संग घर में 4 से 5 दिन तक रुकते हैं और हर दिन मालिक के भजन सुमरन करते हैं और अपने घर का जो भी कुछ था वह सभी उन्होंने अपने सदगुरु पर समर्पित कर दिया और मन ही मन भजन सुमरन में करते हुए कहते थे कि अब तू जान, तेरी घर गृहस्थी सब कुछ तुझे समर्पित है। यह कहकर वहाँ हर रोज निश्चिंत हो जाते। साध संगत जी, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, उधर तो वहाँ किसान भाई 4 से 5 दिन तक सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे और इधर 4-5 दिन तक उनके घर एक सरदार जी आते हैं, ताला खोलते हैं, दरवाज़ा खोलकर उन पशुओं का जो भी कार्य था, घास पूला, पानी, गोबर आदि सभी कर वो पूरे बिल्कुल निपुण कर देते और उन्हें दाना पानी डालकर वापस से गेट और ताला लगाकर चले जाते। साध संगत जी, उनके मोहल्ले वाले 4 से 5 दिन तक उनको देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि ये जो किसान रहता था ये तो दिखाई नहीं देता, ना जानिए सरदार जी कौन है जो रोज आते हैं दोनों वक्त और इनके पशुओं को संभाल करके चले जाते हैं। साध संगत जी, अंत में जब सत्संग खत्म हुए और वह किसान भाई घर लौट रहा था, साध संगत जी जब घर लौटते हुए वो वापस आता है
और जब घर आकर दरवाज़ा और ताला खोलता है तो क्या देखता है कि उनके पशु चारा खा रहे हैं। सभी वहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल स्वच्छ है, बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई है। वहाँ यह सब देखकर हैरान हो जाता है और अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि जैसा मैं करके गया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ना तो हमारे पशुओं के पास कोई दाना पानी खत्म हुआ है, ना ही चारा कम हुआ है, और देखिए साफ सफाई कितनी अच्छे से है सासंगत जी। लेकिन जब वहाँ सुबह वापस घर से बाहर निकलते हैं और चारा पुला यानी दाना पानी लेने के लिए खेत की ओर जाते हैं तो वहाँ के जो मित्र मंडली थी और जो आसपास के पड़ोसी थे सभी उस किसान भाई से कहने लगे कि भाई आप 4-5 दिन से कहाँ गए थे, और आप ठीक है गए थे लेकिन आपके घर जो रोज़ सरदार जी आते थे वह कौन थे? वह दोनों वक्त आते और आपके पशुओं को दाना पानी डालकर साफ सफाई कर कर चले जाते। आखिर वह थे कौन? और आप सभी ने हमें चाबी नहीं दी, हम ही कर देते। उन सरदार जी को आपने चाबी दी, वह रोज़ पशुओं को संभाल करके चले जाते और ताला लगा कर रख देते। सासंगत जी, जब उस भाई ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया और उन गांव वालों के सामने वह कुछ भी नहीं कह सका। और दोनों आंखों से यह बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि यहाँ तो वही जानता था कि वहाँ कौन है, और वहाँ जिसके सुपुर्द करके गया था वह स्वयं कुल मालिक आकर देखिए किस प्रकार से उनकी संभाल करने लगे। सासंगत जी, वह भाई रोने लगा। रोते हुए देखकर सभी गांव वाले पूछने लगे, भाई तू रोता क्यों है? तो वह भाई बोलता है, कुछ नहीं जी, कुछ बातें याद आ गई थी। यहाँ कहकर वह खेत की ओर नहीं जाता, सीधा घर आ जाता है और अपनी धर्मपत्नी के सामने बैठकर रोने लगता है। तब उनकी पत्नी पूछती है, आप जी को हुआ क्या है, क्यों रो रहे हो? तो वह भाई पूरा वृतांत तो सुना देता है कि हमारे घर रोज डेली एक सरदार जी आते थे और वहाँ हमारे पशुओं की देखभाल करके साफ सफाई करके दाना पानी चारा पानी डालकर पशुओं को वापस से उनके स्थान पर बांध के चले जाते थे। यह पूरा वृतांत मुझे पड़ोसियों ने सुनाया है। देखिए हमारे कुल मालिक कितने दीन दयाल है, वह हमारी संभाल करने के लिए स्वयं चले आए। हम वहाँ सत्संग सुन रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे और वह हमारे यहाँ खुद संभाल करने आ गए। सत्संगत जी, देखिए साके समय यह प्रेरणा मिलती है कि एक बार हम उस कुल मालिक पर अपने आप को समर्पित करके, अपने परिवार को समर्पित करके देखिए, वह कुल मालिक हमारी संभाल भी करेगा और हमारे परिवार की भी। कहीं कमी है तो हमें ही उस मालिक पर विश्वास नहीं है। सत्संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।